इंसान किसी को अपने भरोसे का झूठा यकीन दिलाने में बरसों लगा देता है, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब उससे भरोसा टूट जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर उस इंसान का असली चेहरा बाहर निकल के आता है। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स बड़ी बेवफा, रात को रट्टे मारो दिन में सफा, कॉलेज जाओ तो टीचर खफा, और रिजल्ट देख के सब बोले हो जाओ दफा। क्यों क्यों इतनी मोटी मोटी किताबें लिखते हैं? मेरा तो 2 पेज पढ़ के ही दिमाग खराब हो जाता है। प्रीति, वो पर्स चाचा जी ने तो नहीं खोला होगा ना? तू अब भी उस पर्स के बारे में सोच रही है या मेरे दिमाग का डिब्बा नहीं खुल रहा? सोचा था कॉलेज में बहुत मस्ती होगी, तो स्कूल से भी बुरे हाल हो रखे हैं। दिल लगा कर पढ़, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। तेरे लिए मुश्किल नहीं है बहन, मुझसे पूछ। डरावने सपने आते हैं जब भी रिजल्ट के बारे में सोच के सोती हूँ तो। सच्ची ना कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। ठीक है, समझ नहीं आ रहा। अब कुछ नहीं, तू पूछ, क्या पूछ रही थी? ये द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। द इनकम मेथड ऑफ कंप्यूटिंग जीडीपी एट मार्केट वैल्यू इज। ओए, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तुझसे कॉमर्स का सवाल पूछ रही हूँ, तो इकोनॉमिक्स का जवाब दे रही है। सॉरी, वो ध्यान कहीं। हाँ, वही मैं भी पूछ रही हूँ, ध्यान कहाँ है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बहन, तू फिलहाल ना सिर्फ इलेक्शन पर ध्यान दे। नैना अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी। मैं तो कहती हूँ तू ना वो वाली जैकेट और ऐसी वाली टोपी भी खरीद लेना, फिर तू सबसे कह सकेगी भाइयों और बहनों, आपकी हर समस्या का निवारण मैं करूंगी, इसलिए कृपया अपना कीमती वोट मुझे ही दे। मैडम, इलेक्शन छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। सुन, वाउचिंग और वेरिफिकेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, वाउचिंग इज द सोल ऑफ ऑडिटिंग बिकॉज इट फॉर्म्स अ बेस फॉर एन इफेक्टिव ऑडिट। लो, 1 मिनट में मैडम को नींद भी आ गई। देख, मुझे देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सालों से सोई ही नहीं हूँ। पता नहीं कब चैन की नींद आएगी। बचपन की सारी बेवकूफी भरी हरकतों में से मेरी फेवरेट हरकत थी बारिश में कागज की नाव चलाना। कीचड़, नाली, बारिश सबसे बचाते हुए नाव की रखवाली करने उसके पीछे पीछे दौड़ना, और जब लगे कि अब ये नाव लंबी चलेगी तब हम पलट जाते थे और तभी नाव डूब जाती थी। बस ठीक ऐसे ही मैंने समीर के लव लेटर्स छिपाते छिपाते बड़े सारे साल निकाल दिए, और जब समीर का सारा मामला खत्म हो गया तो मेरा ध्यान हट गया और वही हुआ जो होना था। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब सबक ना सीखने की पनिशमेंट तो मिलनी ही थी ना। चाचा जी, चाचा जी, वो मैं चाची जी बता रही थी कि आपने मेरे नाम की एफडी करवाई है। थैंक यू चाचा जी। आप देखना, अब ना मैं और मेहनत करूंगी, खूब पढ़ूंगी, आपका, चाची जी का और सबका नाम रोशन करूंगी।
पता है मैं कॉलेज इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। हाँ लेकिन आपको ना मेरी हेल्प करनी होगी, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। आजकल के बच्चों को पॉलिटिक्स करना अच्छी तरीके से आता है। चाचा जी आप कुछ परेशान हैं? नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब है। हवा का रुख अचानक बदल गया है ना, इसलिए। आप किसी बात पर नाराज हैं क्या मुझसे? क्यों? तुमने ऐसा कोई काम किया जिससे मैं नाराज हूं? भगवान झूठ ना बुलाए, क्या है ना, आज तेरे चाचा जी का गला थोड़ा खराब हो रहा है। ये लीजिए जी काढ़ा। अच्छा बेटा, आज तो बहुत जल्दी उठ गई। जी चल अच्छा है, मेरी चाय बना ली है, आजा साथ पीते। अबे ज्यादा हिल मत, मैं गिर जाऊंगा। अच्छे से लगाना फूल, नैना के आने पर सॉलिड बारिश होनी चाहिए, ताकि समीर की जिंदगी में भी सॉलिड तूफान आए। तभी पॉजिटिव भी सोच लिया कर मन्ना। नहीं सोच सकता, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव है, और जो सच है सच है। ये गलत कर रहे हो तुम लोग। क्या है भाई, कोई फिल्म चल रही है यहाँ? अरे वो इलेक्शन है ना, तो पोस्टर वगैरह लगा रहे थे। ये क्या है? दरवाजा शाबाश, जैसे आए थे वैसे निकल जा। और पोस्टर। अरे जा रहा नहीं जा रहा। हट। हम पर बस नहीं चल रहा है तो किसी पर भी गुस्सा निकाल रहे हो। पंडित जल्दी करना यार, नैना आ जाएगी। दरवाजे पे जाके खड़ी हो, जा जा। संभाल के आ। बस सुने ना, सुने ना, बेकार मेहनत मत कर। हाँ सुने ना, वोट फॉर सुना ना। हाँ प्रियांक, समझदार इंसान वो होता है जो अपनी गलती रिपीट ना करे। पर ये तो सब जानते हैं। लेकिन अपने कॉलेज में कोई है जो ये सब नहीं जानता। कौन? फॉर एग्जाम्पल ये मिस नैना अग्रवाल, बेचारी सुने ना से मिस प्रेशर हार के भी अकल नहीं आई, जब उसके सामने यहाँ इलेक्शन में खड़ी हो गई। एक बार फिर से हारने के लिए। इतनी बुरी तरह हारोगी ना, कॉलेज में सर उठा के चलना मुश्किल हो जाएगा। ये 10 का नोट तुम्हारा गिरा है क्या? देख रही है ना, खुद का सर झुका हुआ है और तुझे सर झुका के चलने की धमकी दे रहा है। जल्दी पता चल जाएगा। सुनैना नहीं दिख रही है, तूने देखा है कहीं? बेचारी कल बहुत दुखी थी, बताए। अपसेट तो होने देना, हमें क्या। अरे वाह काम्या, बहुत अच्छा बनाया तूने। अच्छा क्यों नहीं होगा? आफ्टर ऑल दिस इज काम्या स्टाइल। लेकिन पता है एक कमी है इसमें। नैना बात सुन। हाँ, तू कमी पूरी कर, मैं आई। अच्छा हुआ खुद ही चली गई। क्यों? कितना टाइम लगेगा उसे? सब लोग उसका वेट कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या बोल के लेके जाऊं उसे। एक आइडिया है मेरे पास। नैना रात भर सोई नहीं थी, इस परेशानी में कि कहीं चाचा जी के साथ उसका रिश्ता खतरे में तो नहीं था। और मैंने भी वो रात जाग के बिताई थी और ख्याली पुलाव पकाए। एक्चुअली पुलाव नहीं, ख्याली थाली पका के। नैना ने शरत से रिश्ता तोड़ा, ये सुनकर मैंने पूरी लाइफ की प्लानिंग भी कर ली थी। 2 साल में शादी, 5 साल में बच्चे, बच्चों के नाम, सब कुछ। नैना जमाने से परेशान थी और मैं ये सोचकर खुशी से फूल रहा था कि उसने जमाने को अंगूठा दिखा के मुझे चुना है। पर हमारी लव स्टोरी किसी इलेक्शन की वोटिंग से कम कहां थी। एक पल में सरकार बनती थी और दूसरे ही पल में सत्ता बदल जाती थी।
नैना, हाँ प्रीति कहाँ पर है? वो लाइब्रेरी गई है, मैं नहीं भेजा है इको की बुक लेने। नैना, मैं ना पढ़ के वापस। अरे नैना, वो तेरी नोटबुक लेके भाग गई, उसे पकड़ना, उस पे तेरी स्पीच है, अगर वो गुम गई तो? मेरी स्पीच उसमें नहीं, इसमें है। मतलब ये कि वो मेरी नहीं तेरी बुक लेकर भागी है। क्या यार, सारा काम खराब कर दिया इस हीरोइन ने। क्या कहा? कुछ नहीं नैना, वैसे हमारे बीच में ये तेरा मेरा कब से होने लगा? चल ना उसको पकड़ते हो, मेरी नोटबुक लेके भागना। चलो प्लीज प्लीज प्लीज। पंडित नैना आ रही है। अरे संभाल के उठ जल्दी से। तू दोस्त है कि दुश्मन? रोक नहीं सकता था गिरने से? तू समीर को रोक रहा गिरने से? नैना, काम्या ने नोटबुक ली है, चलना प्लीज। हाँ तो ये तो रही काम्या। नहीं देखना, काम्या तू नोटबुक देना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो बस ऐसे ही छत से फर्श तक की हाइट नाप रहे थे। वैसे समीर नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? समीर जेबीआर के पास गया है, कह रहा था कि उसे कुछ नोट्स लेने हैं। अब लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो नैना, तू यहाँ पर है, मैंने पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया तुझे। और क्लास शुरू होने वाली, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नैना की स्पीच सुनने आए थे। नैना की सुना देना यार, सबका बहुत ही मन कर रहा है, सुना दे जोर से। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले पंखा तो चला लो, गर्मी हो रही है। चल बेटा, आज स्विच पे करंट है नैना। देखना मुन्ना भी कैसे मुरझा गया। हाँ। अभी भी मुन्ना को लगा, देख देख इसकी शक्ल कैसी हो गई, अभी गर्मा गर्म करंट खा के आया। लेकिन इतनी गर्मी में कैसे स्पीच सुनाऊंगी? चलो दूसरी क्लास में चलते हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी I love you, Nana. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बम्बई बम धमाके हुए कई महीने बीत चुके हैं और इस मामले में छानबीन भी अभी जारी है।
लीजिए जी इस आपका पूरे बेटा। मामले में कई बड़ी अरे, हस्तियों के हाथ आपने अभी होने तक की चाय नहीं आशंका पी? जताई जा रही है। पुलिस ने जल्दी ही नतीजे तक पहुंचने का दावा किया। आइए अब सुनते हैं मौसम से जुड़ी खबरें। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हल्की फुहार के साथ साथ तेज हवाएं चलने का दावा किया है। क्या बात है जी? भगवान झूठ ना बुलाए, कल से देख रही हूँ आप कुछ परेशान हैं। कितनी अजीब बात है ना बेला, इंसान किसी पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेता है और उसकी आंखें कभी खुलती हैं जब वो इंसान उसका भरोसा तोड़ देता है। लेकिन आपका भरोसा ओ भाई, अब आप ही समझाना जो समझाना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, समझ गए? जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम भाभी जी। जय श्री राम। बैठ सकते हैं 2 मिनट? भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही क्या कर रहे हैं? भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, आप इस घर के बड़े हैं। बड़ों की सुनता कौन है आजकल? भाई साहब आप बैठिए ना, भाभी जी आइए ना। बेला जी नाश्ता ले उनके लिए। जी आइए। देखो भाई आनंद, मैंने लगभग तय किया है कि तुमसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। क्या हुआ नैना, मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ, जो भी यहाँ हो रहा है सब गलत ही तो है। मेरा यहाँ होना गलत है, तुम्हारा ये सब कुछ करना गलत है। लेकिन हमारा प्यार? वो भी गलत था। इसलिए मैंने तुमसे कहा था समीर, अब हम बस दोस्त बन के रहेंगे। उसके बाद भी तुम ये सब कर रहे हो, बहुत गलत है समीर। लेकिन नैना, तुम यही चाहती थी ना कि? मैं चाहती थी, मैंने तुमसे ऐसा कहा? बोलो। अगर ऐसा है तो शरद से रिश्ता क्यों तोड़ा तुमने? शादी कैंसिल क्यों की? हम प्यार करते इसलिए ना? चाचा जी के लिए। बेइज्जती की थी उस शरद ने मेरे चाचा जी की, इसलिए रिश्ता तोड़ा, इसलिए नहीं कि हम फिर से। समीर, हमारा प्यार खत्म हो चुका है। उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। ये बात तुम जितना जल्दी समझ लोगे ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, और मेरे लिए भी। बहुत दुखी कर चुकी सबको, तुम्हें, खुद को, अपने घर वालों को, खास करके चाचा जी। तुम्हारे साथ एक और कदम चलना, चाचा जी को बहुत दुख पहुंचाना होगा। मैं ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं नहीं तोड़ सकती चाचा जी का भरोसा। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो। हमारा प्यार खत्म हो चुका है। उस प्यार की उम्र बस इतनी थी, इसलिए तुम भूल जाओ कि हमारे बीच में कभी भी कुछ भी था। तुम्हारा एहसान होगा मेरे ऊपर।
और फिर भी आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, जानते हो क्यों? इस घर की खातिर, अपने खानदान की खातिर, हम सब की खातिर। मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। आनंद बाबू, तुम्हारे भाई साहब नैना की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। आनंद, जानते हो बाबूजी क्या कहा करते थे? बाबूजी कहते थे कि जिद मतलब घर में तनाव। आनंद बाबू, शरद के घर वाले अभी भी ये रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। वो शरद तो बेचारा आपसे माफी मांगने को भी तैयार है। भाई अब मैं क्या कहूँ, शरद बहुत हीरा लड़का है, हीरा लड़का, आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। और एक बात बताइए, अगर आपने जो लड़का ढूंढा उसका क्या भरोसा है कि वो दूध का धुला ही होगा? वो कल को अगर नैना अर्जुन की तरह किसी को पकड़ कर ले आई तब क्या करेंगे हम, बताओ? ओ भाई, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा समीर? अब भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, हमारी बच्चियां ऐसी नहीं है, हमें पूरा भरोसा है उन पे। बहू, दुनिया का सबसे अजीबो गरीब शब्द है ये भरोसा, जिसे हासिल करने में इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है और तोड़ने में एक पल। आनंद हाथ जोड़ के मांग रहे हैं वो अपनी नैना को। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो। आनंद बाबू सोच के बताइए, शरद बाबू के घर वालों को बताना है। हाँ कहूं कि ना कहूं, जो भी है बता देना। चलो जी। हाँ, मेरी तरफ से हाँ है। प्रीति के पापा, इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार आप नैना से पूछ दो। नैना से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। नैना के लिए क्या सही और क्या गलत है मैं आज अच्छी तरह से जान गया हूं। ठीक है, फिर हम फोन करके उन्हें बता देते हैं। चलिए। ठीक। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, कल तक आप इस रिश्ते के खिलाफ थे और आज अचानक मान गए। अचानक नहीं माना पहला, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। जो मुझे पहले सही लगा मैंने वही किया, और अब जो मुझे सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूं। जल्दी जल्दी चिपकाओ। अच्छा सुने ना प्रियंक, जैसे वो सुनैना के नाम में फोटो वाले फ्लैक्स और कैप्स बोले थे, उनका क्या हुआ? हो जाएगा यार एक दो दिन में। यार तू क्या कर रहा है, जल्दी करना। हो जाएगा यार, इतना कैजुअली मत ले इलेक्शंस को। सुनैना हैज टू विन, ठीक है? बी सीरियस। गुड बॉयज, गुड गुड। सर गुड टू नो कि तुम किसी चीज को लेके तो सीरियस होए। पढ़ाई ना सही, इलेक्शन ही सही। सर बैड जोक, गुड फॉर सुनैना। सर वैसे सीरियस होंगे भी क्यों नहीं, आखिर ये नारी शक्ति का सवाल है जी भैया। हाँ जी भैया, महिला नारी शक्ति। नारी शक्ति जी जी। अच्छा कुछ और बताओ नारी शक्ति के बारे में। नारी शक्ति नारी मैं पूछता हूँ। पिछले साल बेस्ट पोएट का नेशनल अवार्ड किस फीमेल, मेरा मतलब है नारी को मिला? बेस्ट फीमेल वो अरे वो उसको मिला था ना, वो क्या था वो, मिला था हाँ। मैं कुछ और पूछता हूँ, पिछले साल किस फीमेल एथलीट को अर्जुन अवार्ड मिला था? अर्जुन को मिला था शायद ना, अर्जुन को मिला था जी। अर्जुन, मैंने तुमसे जानबूझकर ये गलत सवाल पूछे थे क्योंकि मुझे पता था कि सही सवालों के जवाब तुम नहीं दे सकते, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि इंडिया की इकलौती फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी। क्या जेबी यार, यहाँ कोई क्विज थोड़ी चल रहा है जो हमें ये सब जेबी यार, अगर आपको कुछ पूछना ही है तो कॉलेज के बारे में पूछिए। ये पूछिए कि कॉलेज में सबसे बड़ा बुद्धू कौन है? मुन्ना। और कॉलेज का सबसे बड़ा रोदड़ू कौन है? समीर। और कॉलेज में समीर का चेला कौन है?
पंडित। हाँ ये हमें मालूम है। जे भी यार ये क्विज विज तो हमें आते नहीं है, पर मुहावरे जरूर आते हैं। गधों को कितनी भी मालिश कर लो वो घोड़े नहीं बनते। चूड़े 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 चू। एक मुहावरा मुझे भी याद आता है। कौवे चले हंस की चाल। कौवे नहीं, कौआ। सिंगल इतना भी नहीं पता। नो जेबीआर, यहाँ 2 कौवे हैं ना। इधर था मैं। हाँ, कौवे चले हंस की चाल, अपनी चाल ही भूल गए। टुक 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 टुक। जे भी यार एक और मुहावरा याद आ गया, अभी अभी बनाया मैंने दिमाग में। इरशाद। फूल खिलते रहते हैं, दिए जलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले चलते रहते हैं। उन्हें नीचे कर, तीतर ओले यहाँ से, वरना 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। लेकिन दांत तो 32 होते हैं ना। उन दोनों के मिला के बोल रहा है बे। पंडित, लगता है दोनों में बहुत चर्बी चढ़ गई है। चल आज निकाल ही देते हैं। 1 मिनट। अरे वाह, फाइट। अब लग रहा है कॉलेज में इलेक्शन हो रहा है। तुम लोगों को एक जगह बताता हूं लड़ने के लिए। हाँ बताइए भी यार। एकदम परफेक्ट। प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस? मैं तो पढ़ने जा रहा था। अरे पढ़ने जा रहा था, मैं तो पढ़ने जा रहा था। पोस्टर लगा रहे थे। सुन, वहाँ कॉरिडोर में भी लगाने चार्ट लेके आ जाना, वहाँ चार्ट लेके आ जाना। टफर्स। I love you, नैना। वोट फॉर सुनैना। वोट फॉर सुनैना। तेरी स्पीच रेडी है ना? सुनैना। स्पीच? हाँ, आज हर कैंडिडेट एक छोटी सी स्पीच देगा इंट्रोडक्शन के लिए। 10 मिनट बाद म्यूजिक रूम में। वर्षा, 1 मिनट सुन। रेडी है ना? नैना, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ नैना, एकदम ऐसी स्पीच देना, सबको हिला देना। और क्या, आफ्टर ऑल फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एकदम हीरो वाली एंट्री मारना। हाँ, एकदम अजय देवगन जैसी, 2 बाइक्स पे खड़े होके। इलेक्शन है, शूटिंग नहीं। लेकिन फिर भी स्टाइल तो होना ही चाहिए। अब आने के लिए अजय देवगन भी एक ही बाइक पर आ सकता था, खुद चलाकर या किसी के पीछे बैठकर। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो हमें याद रहता। सारी बात ही स्टाइल की है। बहन, तू भी कुछ ऐसा ही करना। मैं नहीं दूंगी स्पीच। क्या पागल हो गई है? क्या बोल रही है? स्पीच क्यों नहीं देगी? मुझे नहीं लड़ना है यार कोई इलेक्शन। लेकिन क्यों? ठीक है, मत लड़। कार्तिक को सुनैना वैसे ही हमारा मजाक उड़ाते थे, अब और टांग खींच लेंगे कि नैना लड़े बिना ही हार गई। पर नहीं, तू ठीक कह रही है, मत लड़। हमारा क्या जाता है, थोड़ी और करा लेंगे बेइज्जती। नैना, डरपोक कहेंगे वो हमें। कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है नैना। तू स्पीच देगी, बात खत्म। मैंने कहा ना, नहीं लड़ने मुझे कोई इलेक्शन। मैं अपना नाम वापस लेने जा रही हूँ। वोट फॉर सुनैना पारेख। वोट फॉर सुनैना पारेख। वोट फॉर सुनैना पारेख। प्रियांक, दुश्मनों के खेमे में काफी उदासी का माहौल है। हाँ यार, लगता है जंग शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिया। यार मुझे समझ नहीं आता कि ये डब्बू लोग इतना पंगा लेते क्यों हैं। क्या यार कार्तिक, तूने वो कहावत नहीं सुनी क्या? हिम्मत नहीं, दम नहीं, और हम किसी से कम नहीं। अरे ये सब हैं ही लूजर्स। उस रोदड़ू समीर ने बेचारी सुनैना को इतना अपसेट कर दिया कि वो कॉलेज नहीं आ पा रही है। लेकिन सुनैना कॉलेज भी आएगी और इलेक्शंस भी लड़ेगी और जीतेगी भी। राइट। वोट फॉर सुनैना पारेख। वोट फॉर। राहु केतु, अगर बात करनी है ना तो आंख में आग डाल के करो। ये इलेक्शन नैना ही जीतेगी, समझे? अच्छा, ये तो समय बताएगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन अगर तुम दोनों लंगूर अभी के भी यहाँ से नहीं गए ना, तो क्या कर लेगी छिपकली? तो मेरी चप्पल बताएगी। अरे नीचे छोड़ना यार, क्या लड़के में मुंह लग रहा है यार, छोड़ना। वोट फॉर सुनैना पारेख। वोट फॉर सुनैना पारेख। अब ये इलेक्शन मैं लड़ूंगी। और रियली, वैसे मैडम तेरे कितने परसेंटेज आए थे फर्स्ट ईयर में? 42।
और इलेक्शन में खड़े होने के लिए मिनिमम परसेंटेज चाहिए 52। स्वाति, तेरे 54% आए थे ना? तू इलेक्शन में खड़ी हो जा मेरी जगह। नैना लेकिन प्लीज स्वाति, 1 मिनट। ये रही स्पीच, प्लीज स्वाति प्लीज। सच में इलेक्शन माहौल गर्म हो चुका था। उधर चाचा जी ने दोनों कैंडिडेट्स के बीच नाप तोल करके शरद के पक्ष में अपना वोट डालने का डिसीजन लिया, और इधर नैना ने तो अपनी कैंडिडेसी वापस ले ली। पर इलेक्शन हो या लव स्टोरी, दोनों होते ही ऐसे हैं। इनकी पूरी बाजी पलटने के लिए हीरो का पैशनेट होना ही काफी होता है। इन द एंड मैं अपना प्रॉमिस फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ना सिर्फ अहमदाबाद में बल्कि पूरे देश में VJN यूनिवर्सिटी का नाम हो। थैंक यू। वोट फॉर हमारे प्रेसिडेंट कैसी हो। तो ये थी मिस दिशा पटेल। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट मिस स्वाति। Miss Swati is contesting for the post of General Secretary. ओह, मतलब अब स्वाति सुनैना से हारेगी। Swati, we all are waiting. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वाति। So Miss Swati, nice speech. So now I would like to call upon another second year student who is also contesting for the post of General Secretary, our last year's Miss Fresher, Miss Sunaina Parekh. हेलो फ्रेंड्स, सुनैना की आज थोड़ी तबीयत खराब है तो वो कॉलेज नहीं आ सकी, लेकिन उसने आप सबसे हेलो कहने के लिए कहा है और ये उम्मीद जताई है कि जिस तरह से आपने उसे मिस फ्रेशर बनाया था वैसे ही आप उसे GS भी बनाएंगे। बाकी की बात सुनैना आपसे खुद 1-2 दिन में आकर करेगी। थैंक यू। सुनैना पारिक जैसा हो, हमारा GS कैसा हो, सुनैना पारिक जैसा हो, हमारा GS कैसा हो, सुनैना पारिक जैसा हो, सुनैना पारिक, सुनैना पारिक, सुनैना पारिक। हमारा GS कैसा हो, सुनैना पारिक जैसा हो। जिसने आपका गिरबान पकड़ा, जिसने आपके साथ बदतमीजी से बात की, आज वही शरद आपको अच्छा लगने लगा। बेला,
चीजें अक्सर बदल जाती हैं। यही तो जानना है प्रीति के पापा कि ऐसा क्या बदल गया जो आप अचानक। बेला, तुम तो ऐसे दुखी हो रही हो जैसे नैना की नहीं प्रीति की शादी तय कर रहे हो। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मैंने आज तक कभी नैना और प्रीति में कोई फर्क नहीं समझा। अरे तो फिर भड़क क्यों रही हो? हाँ, जब आनंद ने फैसला लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। और नहीं तो क्या। अरे मैं तो कहती हूँ कि 2 मिठाई के डब्बे लेकर आओ, एक मेरे लिए और एक शरद की माँ के यहाँ भिजवा दो बस। मुझे नहीं पता प्रीति के पापा आपकी क्या मजबूरी है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? जो लड़का शादी से पहले अपनी बीवी के चाचा के ऊपर हाथ उठा सकता है, वो लड़का कल को अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाने में कितना टाइम लेगा? ओ भाई, ये क्या बात हुई? अब अपने राकेश बाबू को ही ले लो। सारी दुनिया के लिए नीम चढ़े करेला जैसे हैं, लेकिन वो शरद और शरद की माँ के लिए कैसे रसगुल्ला जैसे हैं। भाभी जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हर इंसान के साथ व्यवहार अलग होता है। भाभी जी, मैं तो नैना के बारे में बोलने के बारे में। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। अच्छा वो आनंद, तुझे वक्त रहते अकल आ गई। तू बचपन से ही ऐसा है आनंद, मैं जो भी कहता हूं तुझे देर से समझ में आता है। अरे नैना, मैं कब से बाहर तुम्हारा वेट कर रहा था। रजनीगंधा के फूल तुम्हारे लिए। मेरे बॉस है ना, सीए मिस्टर दिलीप मिरानी, उन्हें भी ये फूल बहुत पसंद है। तो अपने बॉस को ही जाकर दे दो ना। बात करनी है तुमसे। और मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सुनोगी तो खुश हो जाओगी। तुम जा रहे हो या गार्ड को बुलाऊं? एक खुशखबरी देनी है तुम्हें। कहीं बाहर चल के बात करें? किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, मुंह मीठा करवाना है तुम्हारा। तुम यहाँ से निकल रहे हो या सच्ची में गार्ड को बुला के बाहर निकलवाऊं तुम्हें यहाँ से? यही तमीज सिखाई है तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने? अपने होने वाले पति से ऐसे बात करोगी क्या तुम? होने वाला पति? शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि हम रिश्ता तोड़ चुके हैं। यही बताने आया हूं मैं कि रिश्ता फिर से जुड़ गया है। माय डियर वुड बी वाइफ, आपके चाचा जी ने हाँ बोल दिया। बात समझी? तो हमारी शादी होने वाली है। शादी? तुम जैसे लड़के से शादी तो दूर की बात है, तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूं मैं। शक्ल तो देखोगी तुम रोज। सुबह नाश्ता खिलाते हुए, ऑफिस जाने से पहले टिफिन देते हुए, ऑफिस से आने के बाद चाय पिलाते हुए, और रात को समझ रही हो ना? मैं क्या समझ रही हूँ और क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर एक बात तुम अच्छे से समझ लो, जो इंसान मेरे चाचा जी की बेइज्जती करे वो मेरे प्यार तो क्या मेरी नफरत के लायक भी नहीं है। किस बात की अकड़ है तुम में? हाँ, नहीं समझती क्या तुम अपने आपको? कोई हूर की परी हो तुम? सुर्ख के पर लगे हैं तुम में। तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें खुशखबरी देने आया है और तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो। हाँ, छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा, पहले सॉरी बोलो। माफी मांगू तुमसे? तुम्हें गाली भी ना दूं। माफी मांगो। समीर, तुम दोनों एक काम करो, प्रीति लाइब्रेरी में, जल्दी से उसको बुला के लाओ। जाओ जल्दी। चल। JBR, जी प्लीज सी के इलेक्शन स्मूथली हो जाएं, ओके? आई डोंट वांट एनी फाइट्स एंड आई डोंट वांट एनी वायलेंस। Don't worry, ma'am. Why care? JBR is here. Bad joke.
मैम जीबीआर बहुत लड़ाई हो रही है। क्या? हाँ, समीर किसी लड़की को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। नैना छोड़ मुझे, उसकी हिम्मत कैसी तुम्हारे पे हाथ उठाने की? नैना मैं चोट लग जाएगी। नैना छोड़ मुझे। नैना समीर छोड़ो मुझे, इसकी जान ले लूंगा मैं। क्या हो रहा है? ऐसे समीर स्टॉप इट। समीर अरे रोको इसे, क्या गुंडागर्दी है ये सब करने आते हो यहाँ? अगर आइंदा से लड़की पे हाथ उठाने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। समीर स्टॉप इट एंड बिहेव योरसेल्फ। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी। पूरे कॉलेज के सामने मेरा तमाशा बन गया था। सब कुछ बड़ा अजीब सा था। शरद का यूं मुंह उठा के कॉलेज चले आना, समीर का उसे पीटना, चाचा जी का शादी के लिए हाँ कर देना। ये सब देखने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि आगे चल के मेरे जीवन में क्या क्या होना बाकी है। लेकिन कहते हैं ना, गेहूं जितना ज्यादा पिसे आटा उतना ही अच्छा होता है और उसकी रोटियां उतनी ही मजेदार। हमारी लव स्टोरी में मजा भी शायद ऐसे इम्तिहानों से गुजर कर ही आना था।